प्यारे बच्चों, सभी बच्चे चाहते हैं अच्छे नंबर लाना और सभी चाहते हैं हमें मेहनत भी कम करनी पड़े और नंबर भी अच्छे आएँ। तो इसके लिए आज मैं कुछ याद करने के तरीके बता रही हूँ, जिनको आप अमल करेंगे तो आपके नंबर अवश्य अच्छे आएंगे। पहला तरीका है होल एंड पार्ट मेथड, यानी संपूर्ण एवं अंश विधि। यदि आपका प्रश्न आसान है और छोटा है तो उसको आप एक बारी में याद करें, लेकिन यदि प्रश्न बड़ा है और मुश्किल है तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे पहले एक पैराग्राफ याद करें फिर दूसरा पैराग्राफ याद करें। दूसरा तरीका है एक्टिव एंड पैसिव मेथड, सक्रिय एवं निष्क्रिय विधि। यदि आपका याद करने में मन नहीं लग रहा है या कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है तो आप बोल बोल के याद करना शुरू कर दें। लेकिन यदि आपका मन पढ़ाई में लग रहा है और घर में भी शांतपूर्ण वातावरण है तो आप मन में धीरे धीरे पढ़कर याद कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कंसंट्रेशन मेथड, यानी ध्यान लगाना। जब भी आप पढ़ने बैठें पूरे ध्यान से पढ़ें और आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई में ही होना चाहिए। इससे कम समय में आपको जल्दी याद होगा। चौथा तरीका है स्पेस मेथड, यानी अंतराल विधि। सभी बच्चे डिफरेंट हैं। एक बच्चा 4 घंटे लगातार बैठ सकता है, लेकिन एक बच्चा 1 घंटे भी मुश्किल से बैठ पाता है। जो बच्चे थोड़ी देर बैठ पाते हैं उनके लिए यह मेथड बहुत अच्छा है। जैसे आप इसमें 1 घंटे बैठें, उसके बाद 5 या 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक दे दें, फिर उसके बाद आप याद करने बैठ जाएं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय दे सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है लिसनिंग अदर्स, यानी दूसरों से सुनना। यह तरीका भी बहुत अच्छा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने दोस्त से कहें कि मेन पॉइंट मुझे बता दो। उसे सुनने के बाद जब आप याद करने बैठोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका है लर्निंग बाय कंडीशनिंग, यानी हम किसी प्रश्न का संबंध किसी डायग्राम के साथ या किसी पॉइंट के साथ बैठा लेते हैं तो उससे हमें जल्दी याद हो जाता है। अगला तरीका है रीड एट नाइट एंड लर्न एट मॉर्निंग, यानी रात में आप उसको रीड करके सो। कोई भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो केवल जस्ट उसको रीड करके सो जाओ और सुबह उठ के उसको याद करने की कोशिश करो तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेश्चन। जब आप पढ़ाई करोगे तो आपकी प्रॉब्लम भी होगी और उस प्रॉब्लम को पूछने में हिचकिचाओ नहीं। अपने टीचर से पूछो या अपने दोस्त से पूछो, हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। मेक चार्ट। कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट है, जैसे मैथ के फार्मूले, सोशल साइंस में मैप या कोई बड़ा चैप्टर है, उसके मेन पॉइंट लिख के आप एक चार्ट बना के जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर आप टांग दें। जब आप उसको रोज़ देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। समराइजेशन। 10वां और आखिरी तरीका है समराइजेशन। जो भी आप याद करो उसके मेन पॉइंट लिख लो। इससे आपकी लर्निंग जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। ये बच्चों मैंने कुछ आपको तरीके बताए हैं और आशा करती हूँ आप इन पर अमल करेंगे और प्रयोग में लाएंगे और ये तरीके आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे और इन तरीक़ों का प्रयोग करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।